सुपरफास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर आपके स्वास्थ्य से जुड़ा खास कार्यक्रम लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पेट से जुड़ी समस्याओं और बीमारियों के बारे में। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि शरीर की ज्यादातर बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं। काम के चलते सही समय पर खाना न मिलने और भूख के लगने पर कुछ भी खा लेने से पेट की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेट की बीमारियां कई अन्य बीमारियों का जनक होती हैं। वहीं अगर आपका पेट सही है तो अन्य बीमारियों के होने का खतरा कम होता है। अब सवाल आता है कि पेट की बीमारियों से कैसे बचा जाए, पेट में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उनके लक्षण क्या है और बचाव क्या क्या। इन तमाम पहलुओं पर होगी बात, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर हरियाणा में मनोहर सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ कर रही है। प्रदेश में अच्छी सुविधाएं, बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। इलाज के साथ साथ मुफ्त दवाइयां भी मरीजों को दी जा रही हैं। जागरूकता मुहिम का भी असर प्रदेश में दिख रहा है। लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए जा रहे हैं। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति भी की जा रही है। सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर सरकार ने सुविधा बढ़ा दी है। मरीजों को तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। और पेट से संबंधित समस्याओं और बीमारियों पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशीष गोयल हमारे साथ हैं, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी कैथल से, और डॉक्टर रमेश वर्मा पीजीआई रोहतक हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। मेहमानों के पास चलूंगा। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत सबसे पहले स्वागत है। दोनों ही मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप भी अगर किसी तरह की पेट की समस्या या बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी तरह का समाधान चाहते हैं, किसी तरह की निवारण आप चाहते हैं, आप हमारे इस कार्यक्रम में फोन कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और जब भी आप कॉल करें तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम रखें और फोन पर ही अपना सवाल रखें, फोन पर ही अपना जवाब सुने। बेहतर तरीके से आप अपना समाधान ले पाएंगे। तो चलते रुक करते हैं अपने मेहमानों का। डॉक्टर आशीष, आपके पास पहले आ रहा हूं, क्योंकि आमतौर पर यह कहा जाता है कि शरीर की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, यूं कहें कि ज्यादातर बीमारियां जो पेट से ही शुरू होती हैं। तो किस तरह हम पेट का ध्यान रखें, कौन कौन सी चीजें हैं, खान पान से लेकर दैनिक दिनचर्या तक। जी, आप जो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आपने जो मुझे इस लायक समझा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सकूं। और साथ में जो आपका सवाल है कि पेट की बीमारियों से कैसे बचा जाए, जी तो सबसे इसमें अहम पहलू ये रहेगा कि अपनी जो दिनचर्या है उसका एक टाइम टेबल हमें खाने-पीने का सेट करना चाहिए जी कि हमें किस टाइम ब्रेकफ़ास्ट करना है, किस टाइम लंच करना है और किस टाइम डिनर करना है। और घर का बना हुआ खाना ही हमने लेना है। बाहर का जंक फूड, ऑयली फूड और फास्ट फूड ये सब अवॉइड करना है। और जैसे कि ऑफिस गोइंग पीपल है या फिर जो लोग कामकाजी लोग हैं, वो कई बार खाने-पीने का ध्यान नहीं रख पाते, तो खाली पेट रहने की वजह से हाइपर एसिडिटी की समस्या आजकल बहुत रहने लग गई है। उसमें हाइपर एसिडिटी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अन्य जो दिक्कतें हैं वो जन्म ले लेती हैं। जी तो पेट की जो समस्या का समाधान है और पेट को हेल्दी रखने के लिए सही समय पर खाना, हरी पत्तेदार सब्जियाँ लेना, उचित क्वांटिटी में ही खाना लेना, ना कम खाना, ना ज़्यादा खाना, और बाहर का खाना अवॉइड इसमें हमें करना चाहिए। ठीक है सर, वापस लौटूंगे आपके पास। डॉक्टर रमेश वर्मा, कौन कौन सी वो बेसिक बीमारियां, मैं गंभीर बीमारियों की भी चर्चा करूंगा कि पेट से अगर कोई समस्या शुरू होती है तो गंभीर कितनी हो सकती है, लेकिन आमतौर पर किस तरह की दिक्कतें आती हैं पेट से जुड़ी हुई। यूजली जो पेट की बीमारियां हैं जी वो बेसिकली हमारा खान पान की वजह से या हमारा पीने की वजह से होती है, जी इसमें कोई डाउट नहीं है। पीना पानी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पानी हमेशा या तो फिल्टर वाला या पानी बिल्कुल क्लियर हो। जी जो आपके घर में पानी आता है उसको एक बार फिजिकली देख ले कि पानी क्लियर है या नहीं है। जी अगर क्लियर नहीं है तो नो डाउट वो पानी को उबाल के जरूर पिए, या उसमें एक हेलोजन की टैबलेट आती है वो एक टैबलेट जो होती है वो 20 लीटर को फिल्टर करती है या साफ कर देती है, आपकी भाषा में बोलूं तो। जी और थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर, अगर 1 पिंच अगर हम ब्लीचिंग पाउडर अगर पानी में डाल दें एक 20 लीटर वाले पानी में, तो वो हो जाता है। जी उसको हम 1 घंटे के बाद यूज कर सकते हैं।
पानी की वजह से मुख्य जो बीमारी लगती हैं वो होता है दस्त, उल्टी, टाइफाइड, पीलिया। और भी कहूँ तो मैं इससे कई बार क्या होता है कि जो पेट की जो बीमारी होती है उससे गैस्ट्राइटिस हो जाती है और पेट जो है डिस्टर्ब हो जाता है। जी। जब पेट ना हो या आपका पेट खराब ना हो, तो डॉक्टर गोयल ने भी आपको बताया है कि पानी जो पिए वो ध्यान से पिए, और जो खाना खाएं वो बाहर का बिल्कुल, मेरी तरफ से तो बिल्कुल अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि बाहर का खाना कम से कम खाना चाहिए। जी। खासकर कटी हुई चीजें, जो बाहर आपको कटी हुई चीजें मिलती हैं, जो काट के बाहर रखी होती है, वो बिल्कुल सेवन ना करें। उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें इन्फेक्शन होता है। जी। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपके व्यूअर से कि बाहर का खाना बिल्कुल कटा हुआ स्पेशली वो ना खाएं। जी। और घर में भी अगर आपने कुछ खाना है, तो घर में अगर आपने कच्चा कुछ खाना है तो अच्छी तरह धोएं। धोने का मतलब ये होता है कि पानी का जो फ्लो है, जो नलके का फ्लो, चलते हुए पानी में धो, ना कि एक पानी किसी चीज में कंटेनर में इकट्ठा करके उसको धोएं। ऐसा नहीं करें। जी। पानी को चलते हुए पानी में उसको सब्जी या फ्रूट जो भी आप खा रहे हैं उसको धो के खाएं। ये जी। मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है सर। डॉक्टर आशीष, जैसा आप दोनों ही बता रहे हैं कि भाई खान पान और पीने का पानी साफ हो, इस तरह का पानी हम इस्तेमाल करें। खान पान का अगर जिक्र करें, क्योंकि देखिए आमतौर पर तो ये सलाह दी जाती है कि भाई आप अपना घर का साफ स्वच्छ भोजन करें, लेकिन आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग काम में इतना व्यस्त हैं, जो डिपेंडेंसी हो गई है वो ज़्यादातर बाहर के खाने पर हो गई है, और लोग जो है जंक फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो इजिली अवेलेबल होता है। तो अगर बाहर भी एक मजबूरी बन जाती है खाने की, तो किस तरह की डाइट जो है लोग बाहर भी मेंटेन कर सकते हैं, ये जरा समझाइए। सर देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि लोगों का जो आजकल वर्क मोड है, उस कारण से हमें घर का खाना बनाने का समय कम मिल पाता है। जी। तो अगर हमें बाहर खाने की हमारी मजबूरी है, तो बाहर हमें फ्रूट्स हम ले सकते हैं बाहर से। कटे हुए फ्रूट्स नहीं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कटे हुए फ्रूट्स, फ्रूट चाट वगैरह जो आजकल स्टॉल्स वगैरह पर मिलते हैं, वो कटे हुए रखे रहते हैं घंटों भर, उसमें मक्खियां भी लगती हैं, तो उस वजह से गैस्ट्रोएंटेराइटिस की समस्या हो सकती है। जी। तो कटे हुए फ्रूट्स नहीं, हम साबुत फ्रूट्स लें और उसको कहीं धोने का इंतजाम हमारे पास ऑफिस में या वर्क प्लेस पे होता है, तो उसको धोकर फ्रूट्स खाएं। और साथ में हम दही का सेवन कर सकते हैं। बाहर जो पैकेट में दही मिलती है, योगर्ट है, कर्ड है, वो मिलती है, उसका भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा तो मेरे को यही लगता है कि अगर हम कोशिश करें तो घर का खाना ही, और अगर बाहर से पानी पीना है तो कम से कम हमें मिनरल वाटर का सेवन करना चाहिए। जी। ठीक है सर। डॉक्टर रमेश, एक सवाल मेरा है, बीमारियों पर हम बात कर रहे थे, क्या कुछ एक बेसिक तरह की जो बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, जैसा आपने बताया था, कई बीमारी गंभीर पेट से जुड़ी होती हैं, या पेट खराब होने की वजह से हम गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। किस तरह की बीमारियां होती है, कौन कौन सी बीमारियां होती है और किन वजहों से होती है? जैसे कि हमने डॉक्टर गोयल और मैं बता रहे हैं कि बीमारियां यूजली वो या तो पीने से होंगी या खाने से होंगी। जी। और जो मेजर बीमारी हैं, इसमें कई बार क्या होता है, जो टाइफाइड होता है वो काफी मेजर रूप ले लेता है, जी। या जॉन्डिस का भी हो जाता है, वो भी आपका मेजर रूप ले सकता है। तो इस तरह की जो बीमारी जैसे कोलरा है या गैस्ट्रोएंटराइटिस है या डिसेंट्री है, डिसेंट्री होता है कि खून आना, जी। लैट्रिन में अगर खून आपके आता है तो उसको डिसेंट्री बोलते हैं। एमीबाइसिस हो जाता है, जो क्रोनिक एमीबाइसिस होता है काफी लंबे टाइम तक चलता है। जी। तो इस तरह की जो बीमारियां काफी लंबे टाइम चलती हैं, और जब पेट खराब होता है नो डाउट जो बंदे की जो सारा शरीर होता है वो भी मुझे लगता है कि सही तरह से काम नहीं करता और मेंटल डिस्टर्बेंस आ जाती है। जी। तो पेट का अगर मैं क्वेश्चन करूं, अगर उसको जवाब दूं, तो आपको ठीक रखना बहुत, मेरे को लगता है कि बहुत जरूरी चीज होगी। और वो दो ही चीज से आप बच सकते हो, या पीने से या खाने से। साफ पानी पिए और साफ खाना खाएं। जी। ठीक है सर, वापस आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर आशीष, एक बार फिर आपके पास आ रहा हूँ। अगर दैनिक दिनचर्या की बात करें, हम खान पान का जिक्र लगातार कर रहे हैं, साफ पानी का जिक्र लगातार कर रहे हैं, क्या शारीरिक व्यायाम या फिर वर्कआउट, जिस तरह से हम एक्सरसाइज करते हैं, इनका कितना रोल होता है कि ये हमें बीमारियों से दूर रख पाए? देखिए सर, मैं आपके पूछने से पहले इस बात पर आ रहा था। खाना पीना तो ठीक रखना जरूरी ही है, जी। परंतु जो अपनी बॉडी है वो एक तरह से इंजन है। इंजन जैसे पेट्रोल से चलता है, ऐसे अपनी बॉडी खाने से चलती है। जी। पेट्रोल जलता रहता है, तो ऐसे ही खाना भी जलाना बहुत जरूरी है।
आम भाषा में हम बात करें। जी तो अपनी बॉडी में जो भी हम खाते हैं उसको जलाने के लिए शारीरिक व्यायाम बहुत ज़रूरी है। जी इसलिए अपनी जो दिनचर्या है उसके अंदर शारीरिक व्यायाम को शामिल करें। अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता तो आप शाम को ज़रूर व्यायाम करें। हल्की-फुल्की खाना खाने के बाद ज़रूर 15-20 मिनट आधा घंटा ज़रूर सैर करें। एक रिकमेंडेशन भी है कि हमें 1 हफ्ते में कम से कम 3 घंटे का व्यायाम ओवरऑल हमें क्युमुलेटिव 3 घंटे का व्यायाम ज़रूर करना चाहिए। अगर ऑफ़िस में ज़्यादा काम है, सिटिंग जॉब है आपकी, जी तो पोस्चर ठीक रखें और अ, कुछ-कुछ देर बाद ब्रेक लेते रहें 15-15 मिनट का और वहाँ पर भी जैसे हमारे पास कॉल्स हैं, फ़ोन आती हैं, तो चलें, चलते हुए बात करें। जी उससे हमारे 2 काम हो जाएँगे, बात भी हो जाएगी, हमारा काम भी हो जाएगा और साथ में हमारी बॉडी में हलचल भी होगी। जी क्योंकि शरीर के अंदर जो ब्लड का फ्लो है, उसको एक रेगुलराइज़ करने के लिए, उसको उसके फ्लो को सही करने के लिए शारीरिक व्यायाम बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम आम भाषा में कह देते हैं कि खून गाढ़ा हो गया। जी वो खून इसलिए गाढ़ा होता है अगर हम व्यायाम नहीं करेंगे तो खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है और खून गाढ़ा हो जाता है जो कि स्ट्रोक और हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो अपनी दिनचर्या में व्यायाम उतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना हमारे शरीर को चलाने के लिए खाना इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर, इसी पर मैं आपसे अगला सवाल भी लूंगा, लेकिन डॉक्टर रमेश, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूँ। ऋषिकांत हमारे साथ हरियाणा से जुड़ा है। ऋषिकांत, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। मुझे सर एक सवाल पूछना था डॉक्टर रमेश सर से। जी हाँ जी सर, जैसे कि मुझे एक चीज़ जानना है कि पेट का जो समस्या होता है दर्द का, वो सर दर्द की अगर जैसे कि कभी क्या होता है कि गैस की समस्या ज़्यादातर होती है सर, तो उसका मुख्य कारण क्या है सर और इसका उपाय क्या है? डॉक्टर रमेश। डॉक्टर रमेश, क्या आप तक आवाज या सवाल पहुंच पाया? चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया। डॉक्टर आशीष, आप इस सवाल का जवाब अगर दे पाए तो। जी, मैं इस सवाल का जवाब ज़रूर देना चाहूँगा। जी देखिए, पेट दर्द का गैस का सबसे मुख्य कारण है हमारा खान-पान। जी हम इतनी देर से खान-पान पे ही बात कर रहे हैं। जी अगर हम नियमित अपने खाने का टाइम टेबल नहीं सेट करेंगे, खाना बाहर से खाएँगे और ऑयली और स्पाइसी फूड अगर हम खाएँगे जी और खाना खाने और सोने के बीच में अगर हम अंतराल नहीं रखेंगे, तो जो पेट का एसिड है, वो सारा का सारा इसोफेजियल रिफ्लक्स वो रिफ्लक्स होना शुरू हो जाता है, वो हमारे गले तक आ जाएगा। तो उससे हार्ट-बर्न की समस्या, गैस की समस्या, बेल्चिंग की समस्या और पेट दर्द की समस्या आपकी बढ़ती ही चली जाएगी। जी तो आप खाना घर का बना हुआ ही खाएँ, स्पाइसी कम से कम लें, बाहर का खाना मत खाएँ, खाना खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का अंतराल रखें। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकांत, उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर, इस पर भी मैं बात करूंगा कि जैसा इन्होंने दर्द के बारे में सवाल किया था। डॉक्टर रमेश शायद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर रमेश, एक सवाल मेरा, जैसे मैंने आशीष जी से एक सवाल लिया था व्यायाम को लेकर। व्यायाम ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि किस तरह का व्यायाम किया जाए जो पेट के लिए फ़ायदेमंद हो, क्योंकि देखिए आजकल का जो यूथ है वो ज़्यादातर मसल गेनिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग, इस तरह की बॉडी को मेंटेन करने के लिए तो वर्कआउट करता है। क्या वही वर्कआउट काफ़ी है या पेट के लिए कुछ अलग तरह का व्यायाम करने की ज़रूरत होती है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल डॉक्टर रमेश। देखो, हम जितना भी खाएंगे उसको हमारे पचाना बहुत जरूरी है। जी अगर हम एक्स्ट्रा खाएंगे तो एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर हम एक्स्ट्रा खाएंगे, अगर वर्कआउट नहीं करेंगे, नो डाउट हमारे पेट की डिस्टरबेंस होगी, जी क्योंकि पेट की कैपेसिटी होती है डाइजेस्ट करने की। अगर पेट डाइजेस्ट नहीं करेगा तो आपका पेट जो है वो डिस्टर्ब तो होना ही होना है। जी तो हम जितना भी खाएं, एक्सरसाइज वही रहेगी। डेली जो है अपनी वॉकिंग जरूर करें। जी आपने आधा घंटा बताया है कि आधा घंटा आप डेली वॉक कीजिए। ये हम नहीं कहते आपको मॉर्निंग में करें, आफ्टरनून में करें, इवनिंग में करें, जब भी आपको टाइम मिलता है जी भी आधे घंटे आपने करके कर लो, चाहे इकट्ठा हाफ आवर का कर लो, चाहे 10-10 मिनट के इंटरवल पे 3 बार दिन में कर लो। आपने आधा घंटा अपनी बॉडी के लिए लगाने लगा। जी मुझे ऐसा लगता है अगर आप डेली व्यायाम करेंगे, डेली अपनी एक्सरसाइज करेंगे या जॉगिंग करेंगे या वॉकिंग करेंगे या मॉर्निंग वॉक करेंगे, तो नो डाउट आपका जो डाइजेशन है वो आपका प्रॉपर रहेगा। और उसके साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पानी का पीना, पानी खाना के बाद जरूर पिए ताकि आपकी डाइजेशन जो है वो प्रॉपर हो सके। पानी वही रहेगा कि फिल्टर वाला या क्लीन पानी या बॉइल्ड पानी, वो आप पिए।
ठीक है सर। डॉक्टर आशीष, मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसा कि हमारे कॉलर ने भी जिक्र किया था पेट के दर्द को लेकर, मैं समझना चाह रहा हूं कि आमतौर पर सबसे ज़्यादा इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं कि पेट का दर्द होता है, अलग अलग वजहों से होता है। तो शुरुआती दौर में, क्योंकि देखिए इंडियन कम्युनिटी में एक धारणा भी है, एक आदत भी है कि हम सेल्फ मेडिकेट शुरुआत में करते हैं। कितना भी हम लोगों को जागरूक कर ले, लेकिन पहले जो देसी इलाज है, जो घर पर मौजूद इलाज होता है, उनको हम इस्तेमाल करते हैं, उपचार में लाते हैं। तो कैसे समझा जाए कि किस तरह का दर्द हो रहा है? गैस की वजह से दर्द है या किसी और वजह से दर्द है? देखिए सर, हमारा पेट बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। हम पेट में सिर्फ हम स्टमक नहीं ले रहे, हम पेट में हमारी इंटेस्टाइन्स भी ले रहे हैं, पेट में हमारी किडनीज भी ले रहे हैं, पेट में हमारा लिवर भी ले रहे हैं, पेट में हमारा गॉल ब्लैडर भी ले रहे हैं। जी तो इनमें कब कहीं भी कोई भी समस्या होगी तो आपको पेट दर्द होगा। जी जैसे अगर हमारी रीनल स्टोन्स, किडनी में पथरी होगी तो हमारे पेट में दर्द होगा। जी अगर गॉल ब्लैडर में पथरी होगी तो हमारे पेट में दर्द होगा। अगर पेट में गैस होगी तो हमारे पेट में दर्द होगा। तो जो अगर हमें दर्द को डिफरेंशिएट करना है, तो जो गैस का दर्द है या गैस्ट्रोएंटेराइटिस में जो दर्द होता है वो रह रहकर होता है बीच बीच में। जब एसिड का मात्रा बढ़ जाती है तो एकदम एक्यूट पेन होता है। और वो जब तक हम कोई एंटासिड या कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं लगाते जो उस एसिडिटी पे काबू पा ले, तब तक वो दर्द रहता है। जो रीनल स्टोन या फिर गोल स्टोन का दर्द है वो बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंग, हम अपनी मेडिकल टर्म्स में कहते हैं कि बहुत तेज, लेबर पेन से भी ज्यादा पेन होता है इसके अंदर। जी तो हम जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं ये बिल्कुल गलत है। अगर हमारे पेट में दर्द है तो आप एक डॉक्टर से ही, एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही सलाह लें कि जी हमारे पेट में दर्द है। वो उस हिसाब से आपकी असेसमेंट करके आपको ट्रीटमेंट देगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर हमारे हमारे शरीर में एसिडिटी का पेन है, एपिगैस्ट्रिक पेन है, गैस जी का दर्द है, अगर हम उसमें दर्द की कोई दवाई खा लेंगे, जैसे ब्रूफेन है या डाइक्लोफेनेक है या एसिलोफेनेक है, तो इस तरह की दवाइयों से ये दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है घटने की बजाय। जी तो हमें कभी भी अपनी किसी भी बीमारी के लिए सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। चलिए ठीक है सर। एक दर्शक भी हमारे साथ सुरेंद्र कुमार जुड़ गए हैं, राजस्थान से ये हमारे साथ हैं। डॉक्टर रमेश, सुरेंद्र का कॉल लेकर, सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूँ। सुरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। जी नमस्कार। मेरी मिसेज के सीवीडी में पथरी बताई थी सर जी। उसके लिए डॉक्टर ने एसएमएस में बोला था स्टेंट डाला, पीडी स्टेंट 5FR का। उनको पेनक्रियाज डस्ट हो गया है, इसके लिए वो जुड़ा है। मतलब मैं पूछा सर जी, ये सीवीडी का परमानेंट इलाज है कोई पेनक्रियाज का, क्या नहीं है कोई? देखो आपका कैसे स्टोन स्टेंट डलता रहेगा सर? और जो स्टंट है वो टेम्परेरी स्टंट होगा। मुझे हाँ, ऐसा वो लगता है कि आपका साल में स्टंट 2 साल में बदलता रहता है सर वो। दोबारा दोबारा बोलिए क्या होता है? पीडी स्टेंट इस साल में चेंज करते हैं डॉक्टर साहब, एसएमएस पे आते जाना पड़ता है हमको जयपुर। हाँ, बेसिकली आपकी जो जहाँ से वो शायद मुझे लगता है कि सुकड़ गई होगी, तो वो स्टंट इसलिए हाँ बार बार आपका रिप्लेस करना पड़ता है। तो हाँ जी, हाँ मुझे जी। ऐसा लगता है कि जो आपके डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं आप उनके टाइम पे रहें, और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब भी मिला होगा। डॉक्टर आशीष, पेट में इन्फेक्शन की एक समस्या आती है, किन किन वजहों से इन्फेक्शन हो सकता है, और क्या इसका बचाव, इससे किस तरह से हम रख सकते हैं? देखिए सर, पेट में इन्फेक्शन जनरली कोई हम बासी खाना अगर खा लेते हैं तो जी खाना जब ज्यादा देर तक, एक तो डब्बा बंद खाना, जो जी हमारे सॉसेजेस होते हैं, डब्बा बंद खाना होता है, उसके अंदर इकोलाई और स्टेफ ओरियस हमारे बैक्टीरियाज हैं, उनकी ग्रोथ पाई जाती है। कई बार एक्सपायरी डेट का सामान हमें मिल सकता है। तो कई डब्बा बंद खाना अगर खाना भी पड़ जाए तो कम से कम उसकी एक्सपायरी डेट चेक कीजिए, ठीक है ना। और बासी खाना में भी बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है। जी तो कई बार हम देखते हैं कि जैसे शादियों में हम खाना खा लेते हैं तो वहां पे भी बैक्टीरियल ग्रोथ खाने में हो सकती है, क्योंकि शादी में एक बहुत बल्क में खाना बनता है तो इतनी हाइजीनिसिटी का ध्यान नहीं दिया जाता। तो इस कारण से पेट का इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग हैं जैसे जहाँ पे इलिटरेसी ज्यादा है, वो लोग शौच जाने के बाद हाथ नहीं धोते हैं। जी तो जो बैक्टीरियाज हैं, जो मल के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, वो नाखूनों में फंस जाते हैं, और वही बैक्टीरिया फिर खाने के माध्यम से, हमारे नाखूनों के माध्यम से हमारे पेट में चले जाते हैं। जी तो इस वजह से भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस या पेट का इन्फेक्शन हो सकता है। तो इससे बचने का उपाय यही है कि खाना खाने से पहले
खाना बनाने से पहले हाथ जरूर धोएं और ताजा बना हुआ खाना ही खाएं। और अगर बाहर का खाना, डब्बा बंद खाना अगर खा रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। जी, ठीक है सर। डॉक्टर रमेश, गंभीर बीमारियों की अगर बात की जाए, आंतों से जुड़ी समस्या की बात की जाए, लीवर से जुड़ी समस्या की बात की जाए, तो कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हैं? क्योंकि आमतौर पर हम ये सुनते हैं कि फैटी लीवर हो जाता है जिसकी वजह से बड़ी समस्या होती है, आंत से जुड़ी कुछ बीमारियां होती हैं, इनके बारे में ज़रा कुछ बताइए। फैटी लिवर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ जो बॉडी के अंदर लिपिड प्रोफाइल जब बढ़ जाता है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो वो लीवर के अंदर डिपोजिशन उसकी शुरू होती है, उसको फैटी लिवर बोलते हैं। जी फैटी लिवर कभी इन्फेक्शन या खाने की वजह से नहीं होता, जी तो उसका इलाज तो यही होता है कि अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करके अलग लीवर की कुछ टैबलेट्स आती हैं उसका अपना सेवन करें। अब रही आंतों का इन्फेक्शन, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि खाने और पीने की वजह से होगा। जी पीने के टाइम या खाने के टाइम अपना पूरा ध्यान रखें। खाने से पहले अपने हाथ को जरूर धोएं। डॉक्टर साहब ने बताया था कि नेल्स का जो अंदर ना बहुत बड़ा रोल है। जी लगता है फिर से डॉक्टर रमेश से हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर आशीष, आप इस सवाल पर अगर कंटिन्यू करना चाहें। सर यही है कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस जो हैं वो गंदा खाना और गंदा पानी पीने की वजह से ही होते हैं। और गंभीर बीमारियों में तो देखो इंटेस्टाइनल कोई एनॉमली होती है, उससे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। सर ज्वाइन कर गए हैं, आई थिंक सर शुड कंटिन्यू द क्वेश्चन। ठीक है सर। डॉक्टर रमेश, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि जो इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है वो खाने और पीने की वजह से उससे काफी हद तक हम बचाव कर सकते हैं। जी खासकर हाथ धोएं, जब भी खाना खाने से पहले अपना हाथ साबुन से जरूर धोएं। नेल्स का मैं आपको बता रहा था कि नेल्स का बहुत बड़ा रोल है इन खासकर। जी हम बच्चों को स्कूल के अंदर भी एजुकेट करते हैं कि अपने नेल्स जो है जरूर काट के रखें। वंस इन ए वीक अपने नेल्स को जरूर काटें और नेल्स को बार बार अपना साफ करते रहें। जी साबुन से जरूर हाथ धोएं आफ्टर डेफिकेशन, बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले, पीने से पहले। और पानी पीने का भी एक तरीका मैं आपको बताऊं, लोग बेसिकली हाथ से पानी पीते हैं, जी या हम लेडर उसको बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं शायद हम लोग, उससे ओक करके पानी पीते हैं। वो बिल्कुल ना करें। हमेशा पानी गिलास से, कभी भी हाथ से ओक ना करके पानी पिए। जी क्योंकि अगर आप हाथ से पानी पीते हैं, नो डाउट आपके हाथ गंदे होते हैं, तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। जी सर। किडनी का स्टोन, उसकी वजह से कि आपको दर्द हो सकता है, उसका इलाज या तो अगर किडनी का साइज, स्टोन का साइज अगर 5 mm है तो अपने आप निकल जाता है। मोर देन दैट है तो उसका ऑपरेशन ही करना पड़ता है आपको। आपकी गाल स्टोन हो सकते हैं, उसका ऑपरेशन ही होता है। ब्लडर स्टोन हो सकता है, वो आपका खुद भी निकल सकता है, उसका ऑपरेशन भी हो सकता है। तो इस तरह की जो पेट की जो बीमारियां हैं या पेट में जो दर्द होता है, क्योंकि पेट जो है इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, ब्लैडर, काफी चीजों से बना हुआ है। जी हम बेसिकली जो आज ध्यान करेंगे वो हम करेंगे, बात करेंगे इंटेस्टाइन की। लोग बेसिकली पेट की गैस से काफी लोग परेशान रहते हैं जी और बार बार क्या होता है, पेट के अंदर दर्द या लूज मोशन आते हैं, उसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। तो उससे भी हमें बचना है। उसका हम एक ही चीज का ध्यान रखना, वही खाने का, और साइकोलॉजिकल जो है अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, ताकि आपकी जो आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कई बार जो IBS का जो सिम्टम्स है वो साइकोलॉजिकल भी होते हैं। जी तो उसको भी अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाए, तो उससे काफी हद तक आपके जो आते बीमारियां होंगी वो रिलीफ हो। ठीक है सर। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहादुरगढ़ से हमारे साथ किशोर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशीष, किशोर का सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूँ। किशोर, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर ऐसा साफ सफाई, देखिए कई बार ऐसा होता है कि बाहर का पोल्यूशन इतना है, काफी कुछ दिक्कतें आ रही हैं आजकल और काफी मरीज हैं ऐसे, तो उनके लिए सही क्या रहेगा, क्या खाने में दिया जाए और क्या क्या सावधानियां रखी जाए? आपकी आवाज इतनी क्लियर नहीं आई, बट मुझे जहां तक समझ आया, आपने ये पूछा कि बाहर पोल्यूशन इतना हो गया तो उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, आपने यही सवाल पूछा? जी जी, देखिए बाहर का पोल्यूशन तो ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं है, हमने प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ कर दी है कि प्रकृति अब इसको सस्टेन करना इस प्रकृति के लिए मुश्किल हो गया है। आप पिछले दिनों देखते दिवाली के बाद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो बिल्कुल ही निचले स्तर पर था, और बाहर निकलते ही हमारी आंखों में जलन, हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कफ, कोल्ड, ये समस्याएं, इनका सामना करना पड़ रहा था। तो सबसे बड़ी सावधानी तो यही है कि हम प्रकृति को उसके नेटिव में रहने दें, मतलब प्रकृति को प्रकृति रहने दें, उसके साथ कम से कम छेड़छाड़ करें, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं,
पौधे लगाने के बाद पौधों का ध्यान रखें। चलो वो तो एक अलग बात है, प्रकृति को मेंटेन करना, पर अभी जो कंडीशन चल रही है, पोल्यूशन इतना हो गया है, तो पोल्यूशन के समय घर से कम बाहर निकलें। अगर बाहर निकलना ही है तो मास्क का प्रयोग करें, और घर के अंदर आते ही अपनी आंखें प्लेन वाटर से वॉश करें, और गर्म पानी से गरारे करें, और गर्म पानी का सेवन करें। चलिए तो बहुत बहुत खाने के लिए चलिए खाने बहुत के लिए सर वही है, आप स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, जंक फूड ये सब अवॉइड करें। सीजनल फ्रूट्स खाएं, और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, और हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया किशोर, उम्मीद है कि आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सतीश भी एक कॉलर हमारे साथ भिवारी से जुड़ गए हैं। डॉक्टर रमेश, सतीश का कॉल लेकर आपके पास आ रहा हूँ। सतीश, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। ये एलर्जी के लिए पूछना है। एलर्जी के लिए जी, डॉक्टर रमेश। कौन कौन हिसाब से होती हैं? सतीश, एक बार आप अपना सवाल दोहरा दें। एलर्जी के लिए पूछना है। डॉक्टर रमेश एलर्जी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं सतीश। लगता है आवाज़ डॉक्टर रमेश की हम तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर आशीष, एलर्जी को लेकर सतीश ने सवाल किया। डॉक्टर रमेश, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एलर्जी को एलर्जी लेकर के सतीश। देखो, एलर्जी काफी वजह कारण होते हैं। एलर्जी की एलर्जी आपको चेस्ट के अंदर भी हो सकती है, नीज एलर्जी भी हो सकती है, स्किन की एलर्जी भी हो सकती है, आई एलर्जी भी हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है जी मोस्ट कॉमन जो एलर्जी है आइदर चेस्ट की या स्किन की होती है। जी तो वही आपको बचने वही है, अपना फेस मास्क लगा के रखे तो बेटर है, क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा है। पानी का सेवन करें, गर्म पानी का सेवन करें, कोसे पानी का सेवन बार बार करें, ताकि आपका गला जो है खराब ना हो बार बार। जी और स्किन की जो एलर्जी है, अगर आपको क्रोनिक डिजीज है स्किन की, तो स्किन वाले डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। ठीक है सर। और अगर नॉर्मल कोई स्किन की बीमारी है तो आप अपने कपड़े या अपना इस तरह का साबुन जो चेंज करके देख लें, शायद उससे आपको उनसे एलर्जी है। ठीक है सर। डॉक्टर रमेश, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल, क्योंकि देखिए आमतौर पर हम ये भी देखते हैं कि खाने पीने की चीज़ों से भी कुछ एलर्जी होती है, तो क्या इसका कोई जुड़ाव एलर्जी का पेट से भी है? नो डाउट, काफी चीजों से एलर्जी हो जाती है। फूड से भी कोई भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड है। जी किसी को भिंडी से एलर्जी होती है, किसी को गोभी से एलर्जी होती है, किसी को दूध से एलर्जी हो जाती है, जी किसी को गेहूं से भी एलर्जी हो जाती है। जी तो आपको अगर किसी भी चीज से आपको एलर्जी है तो आपको वो चीज का सेवन नहीं करना। जी तो आप उससे इसी तरह से बच सकते हैं, और उसका कोई उपाय नहीं है कि आप अगर खाते रहे एलर्जी भी आपको ना हो, इस तरह नहीं होगा। आपको वो चीज अवॉइड ही करनी पड़ेगी जिससे आपको एलर्जी है। जी आपको नोट करना पड़ेगा कि आपने क्या खाया है, और उसके बाद आपका जो है एलर्जी आपको हो गई है, तो नेक्स्ट टाइम आप उसका सेवन ना करें। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। डॉक्टर आशीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रमेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर के साथ जुड़े, हमारे और हमारे दर्शकों के तमाम सवालों को एड्रेस किया, उनके जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज आपका डॉक्टर में इतना ही। नमस्कार।